जाते जाते नील एसीपी मंजेगर से कह के जाता है कि मुझे नहीं पता आप कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को निर्दोष साबित करके रहूँगा। भक्ति एक सबूत लेके सभी के पास आती है और उसे दिखाती है, तो सभी कहती ये तो गिटार का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे गिटार बजाया जाता है। और भक्ति बताती है कि पूरी बस में गिटार किसी के पास भी नहीं था। तभी एसीपी मंजरेकर आके सभी के हाथ से वो सबूत छीन लेता है और फिर सभी को वार्निंग और भक्ति को वार्निंग देके चला जाता है। सभी के घर पे श्री, जो कि रजत का बिजनेस पार्टनर था बल्कि है, वो आता है। पत्रकार उसे घेर लेते हैं, उससे भी उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। तो वो पत्रकारों से कहता है, आप पत्रकार हैं, मर्यादा में रहकर सवाल जवाब कीजिए। श्री अंदर जाके श्री से मिलता है। श्री और तारा रजत के पार्टनर के सामने भी सभी को दोषी ठहराते हैं। तो वो कहता है, आप लोगों की गलतफहमी है, इसमें सभी का क्या हाथ है। आप उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद करिए। जिसका जितना टाइम होता है वो उतने टाइम ही हमारे साथ रहता है। फिर रजत का पार्टनर रजत की फ़ोटो पे फूल चढ़ाता है। तभी सही आ जाती है और वो पूछती है, मेरे पापा कहाँ हैं। तो सभी उसे फिर झूठ बोलती है। तो तारा कहती है, तुम कैसी औरत हो, एक बच्ची को उसके बाप से अंतिम समय मिलवाया भी नहीं तुमने। फिर वो तारा सभी को उल्टा सीधा कहती है, लेकिन फिर रजत का पार्टनर उसे शांत करता है, चुप कराता है। फिर सभी सही को लेके कमरे में जाती है और सही फिर पूछती है, मेरे पापा कहाँ हैं। तो सभी उसे तारा दिखा के कहती है, तुम्हारे पापा वहाँ हैं, वो तारा बन गए हैं। जब भी तुम्हें उनसे मिलने का मन करे तो वो तारे देख लेना। नील अपने कमरे में चुपचाप खिड़की के सहारे खड़ा है, तेजस्विनी की यादों में डूबा हुआ है। अभी जीतू उसके लिए खाना लेकर आते हैं और कमरे की लाइट जलाते हैं। नील को ज़बरदस्ती समझा के खाना खिलाते हैं कि जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता, लेकिन उसके जाने के बाद जीने के लिए खाना तो पड़ता है। जीतू कहते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनके दर्द के साथ जीना सीखना पड़ता है, ज़िंदगी को जीना पड़ता है। नील कहता है, तेजस्विनी की यादें ही अब मेरी ज़िंदगी हैं, उन्हें भुला दिया तो मेरी ज़िंदगी मिट जाएगी। जीतू गस्सा तोड़ के नील के मुंह में रखने जा ही रहे थे कि तभी ऋतुराज नील के कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर नील के चेहरे पर गुस्सा भर जाता है। ऋतुराज, भाई मैं तेरा हालचाल पूछने आया था। मैं समझता हूँ तेरे दुख को। तेजस्विनी के जाने के बाद तूने ये क्या हाल बना लिया, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आज तो तू फिर भी थोड़ा शांत है, लेकिन उस दिन तो तूने मेरा गला घोट के मुझे मार ही डाला था। मुझे एक बात बता, जो ये सब कुछ हुआ है तू मुझ पे क्यों ब्लेम कर रहा है। मैंने क्या किया है ऐसा। तेजस्विनी इस दुनिया में नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये तो साबित हो गया है ना, सब उसी ने किया था, सब गलती उसी की थी। ऋतुराज से कहता है गुस्से में, गलती किसकी नहीं थी, किसकी नहीं थी, मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ।